9 मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। जरताज गुल समेत 9 अरकान कौमी असेंबली भी नाअहल होने वालों में शामिल। पंजाब असेंबली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और आय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई वाक़यात PTI के लोगों ने किए, पॉपुलर होने से इनके जराइम माफ नहीं हो सकते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं, पूरे पंजाब में 2-2, 4-4 की टोलियों में सिर्फ 950 लोग बाहर निकले। पंजाब में फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में 5वीं 8वीं जमात के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने और सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। कहा मजदूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। इजलास में कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान कश्मीर की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की अंदरूनी जद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमने भारत के जहाज़ नहीं बल्कि मोदी का गुरूर गिराया। राइजिंग इंडिया के ख्वाब खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत के तमाम ख्वाबों को पाक फौज और कौम ने चकनाचूर कर दिया। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश की। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत का मखबूल चेहरा बेनकाब हुआ। कश्मीरियों पर मजालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी मानी केस है। MQ पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मकबूजा कश्मीर से भारत की कब्जा खत्म कराने में आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खालिद नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन मुअत्तली का फैसला लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि अदालती हुक्म आने तक मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 का इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल किया गया था, जिसके बाद उनकी नशिस्त खाली करार दे दी गई। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, न चीनी की कीमत कम हुई न चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिलों ने अकबरी मंडी में चीनी की सप्लाई ही नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सार्फिन को 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफसर का कहना है कि मुनाफेखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपए फी किलो तक है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है। चीनी की कीमतें बढ़ने से मुल्क में एक माह में मिठाइयाँ 8% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6% तक इजाफा हुआ। एक माह में दवाओं की कीमतों में 0.16% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर, क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। के इलेक्ट्रिक को BRT की राह में हाई यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम। BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर K4 मंसूबे की पाइपलाइन भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि काम की रफ्तार मुतासर न हो। रेड लाइन BRT अहम मंसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हज़्म व हिम्मत की अजीम और काबिल तकलीद मिसाल अपने इकलौते बेटे के दोनों गुर्दे अतिया करने वाली कराची की डॉक्टर मेहर अफरोज का कहना है कि बेटे ने एक बार कहा था कि उससे डायलिसिस के मरीजों का दर्द नहीं देखा जाता, अगर बस में हो तो अपना एक गुर्दा अतिया कर दें। बेटे का यही जुमला गुर्दे अतिया करने की वजह बन गया। खातून किडनी स्पेशलिस्ट ने गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक हादसे में जान बहक इकलौते बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए थे। पेवनकारी के मुंतज़िर 2 मरीजों में जिंदगी की उम्मीद जगा दी।
पेशावर हाई कोर्ट में कोहिस्तान स्कैंडल केस में प्रॉपर्टी डीलर की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को दरखास्त गुजार सैयद मेहताब शाह की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को नोटिस जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के वक्त की मुलाकात। मुल्की मईशत और कारोबारी मामला में खवातीन के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, वालिदैन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर घरों में ना बिठाएं, खवातीन अपनी सलाहियतों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने कहा कि ये मार्का हक की कामयाबी का जश्न है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। आपका सीएम कहाँ पे है? इख्तिजाजी आखिरी खिताब किया उसने? मेरा सीएम जो है अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सुबह से हमारे बच्चे सारे कौम यहाँ वेट कर रहे हैं और मेरा सीएम भाग गया। क्या पता, मुझे यही नहीं समझ आ रही है कि सीएम क्यों बार बार भाग जाता है। 24 नवंबर में हम उधर गए थे डी चौक, हम उससे आगे थे, हम 2 औरतें, एक रुकमीना खुर्शीद, एक नाज़ुक बीबी, और देखा पीछे से सीएम गायब है। गाड़ी को आग लग गई। वो सीएम साहब, अगर आप नहीं संभाल सकते हो पूरे केपी को, इस निजाम को, तो प्लीज काइंडली मेरे रिक्वेस्ट से आपको कहती हूँ कि इस्तीफा दे दो। बस हम भी अपने घरों में बैठ जाएंगे। हमारे ये बच्चे नौजवान किसके लिए आज के रैली से क्या निकाला? वज़ीर आला ने आखिरी खिताब में क्या कहा? आखिरी खिताब तो मैंने उसकी सुनी नहीं है। मैं आखिरी खिताब कब है? आखिरी खिताब 2 मिनट भी इधर नहीं ठहरा। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलविस होने से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुकाम ने अब तक इस दावे के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में इल्जाम लगाया है कि शुमाल मशरकी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों से है। पेरिस की सड़कों पर 50 साल से ज्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी निजात अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज देने का ऐलान। के अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाने जाते हैं जो अब भी सड़कों पर अखबार बेचते हैं। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 में फ्रांस आए और अखबार बेचना शुरू किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजेंगे, जो फ्रांस में सिविल या अस्करी खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। गजा पर मुसल्लह जंग 22 माह से जारी। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 61,000 से भी ज्यादा हो गई। भूख की शिद्दत से आज भी 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इमदाद की इसराइली नाकाबंदी के बायस मई से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक रोजाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस जान से जा रहे हैं। मिस्री सदर अल-सीसी ने गजा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फलस्तीनी कौज खत्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का दरवाजा नहीं बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक करना बंद कर देंगे। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेन तनाज़े के सवाल पर ट्रंप का कहना था कि ईंधन की कीमतें मजीद $10 फी बैरल कम कर दी जाएं तो रूस की मईशत डूबेगी और फिर पुतिन के पास हलाकतें रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। हिमालय के पहाड़ों से आने वाला कीचड़ और पानी का रेला धराली गांव के मकानात, दुकानें, होटल बहा ले गया। भारतीय फौज का कैंप भी जद में आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 8 से 10 भारतीय फौजियों समेत 50 से ज्यादा अफराद लापता। शदीद बारिश से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। 10 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। स्कॉटलैंड, न्यूकासल और नॉर्थ यॉर्कशायर में तूफान फ्लोरेंस से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। स्कॉटलैंड में हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। शिमाली स्कॉटलैंड में तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश से कई दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तूफान फ्लोरेंस के बायस 70,000 से ज़्यादा घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। कई परवाजें मनसूख, ट्रेनें रोक दी गई, कई सड़कें भी बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।
हांगकांग में शदीद बारिशों ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक दिन में अगस्त में तारीख की सबसे ज्यादा 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की कई सड़कें और सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिश और ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गईं। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में जाने वाले पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद की हलाकत की वजह सामने आ गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आबदोज टाइटन का हिफाजती मायार इंतहाई नाकिस था। उसके इंस्पेक्शन में मुजरमाना गफलत बरती गई और हिफाजती इंतजाम पर सवाल उठाने वाले अमले को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें धमकाने के हरबे भी इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में मुजरमाना गफलत के जिम्मेदार इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश थे, जो खुद भी इस हादसे में हलाक हो गए थे। जून 2023 में समंदर की तह में आबदोज फटने से पाकिस्तानी बाप बेटा समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। और सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ से उनके चचाजाद भाई मियां शाहिद शफीक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।